हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इसमें टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, लेकिन सबसे पहले बता दूं कुछ बातें हैं डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले कि डिस्प्लेसमेंट करंट की बेसिक आइडिया आया कैसे। तो उस पर जो है से कुछ बातें पहले करेंगे बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले देखिए, यदि कोई चार्ज रेस्ट में है, क्या चीज में है? रेस्ट में है, तो ये अपने सराउंडिंग क्या करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और यही इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू भी वेलोसिटी से मोशन करने लगा, मतलब भी कैसा है तो बोलना है कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने लगा तो ये अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहां, तो ये क्रिएट करेगा दोनों। ठीक है। और यही इलेक्ट्रिक चार्ज की वेलोसिटी वेरिएबल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? तो वेरिएबल हो गया। दैट मीन्स बोल सकते हैं रिटार्ड होने लगा, या फिर एक्सेलरेट होने लगा, या फिर ऑसिलेट होने लगा, या फिर वाइब्रेट करने लगा। तो इस केस में अपने सराउंडिंग क्या करेगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा, जिसका कंबाइंड इफेक्ट नाम पड़ेगा EMW, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब आते हैं, कुछ बातें हैं आगे साइंटिस्ट को लेकर की। देखिए, ओरस्टेड नेम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बतलाए थे कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को लीजिएगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। तो यहां पर इनके अकॉर्डिंग मैं एक कंडक्टर वायर लिया और इस कंडक्टर वायर से करंट को फ्लो करवाया। अब क्या हुई तो यहां पर समझिए, इस कंडक्टर वायर के सराउंडिंग, इस कंडक्टर वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। करंट कांस्टेंट, तो इसके इवरी पॉइंट पे, कहीं भी इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करता है। ओके, बट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसमें क्या होती है? एनर्जी की ट्रांसफर होती है, जो आगे बातें करेंगे। अब देखो, ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो करंट आया कैसे? तो देखिए, करंट की यदि मैं कॉन्सेप्ट लूं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? करंट को फ्लो करवाने के लिए इस वायर से मुझे सेल कनेक्ट करनी होगी। तो हमने क्या किया? सेल कनेक्ट किया। सेल दैट मीन्स वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज अप्लाई किया किसको? इस वायर को। वोल्टेज अप्लाई करना दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। तो कंडक्टर वायर के एंड के बिटवीन फील्ड अप्लाई किए, दैट मीन्स करंट फ्लो हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लो करवा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वोल्टेज, वोल्टेज से जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और इससे करंट पास हुई, और करंट क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। दैट मीन्स बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब देखिए, ये आइडिया से जो है से आया, जो आइडिया ये ओरस्टेड जी का, इसका रिवर्स सोचने लगे कौन? माइकल फैराडे, कि यहां पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड है, तो उन्होंने उल्टा सोचे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। और दो साइंटिस्ट आए, एक माइकल फैराडे और एक जोसेफ हेनरी, दो साइंटिस्ट, और दोनों ने मिलकर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से
करंट फ्लो करवाएं। तो अब बात यहां पे आती है कि देखिए कैसे। तो यहां पर एक क्वाइल लेता हूं, ये देखिए क्वाइल हो गया, और इस क्वाइल के नियर एक मैग्नेट लिया मैंने, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये क्या करता है, मोशन करता है, इसे मोशन करवाया जाता है। तो यहां पर देखने को मिलता है कि जब नियरेस्ट आएगा तो इससे क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेगी, यानी फ्लक्स इंक्रीज करेगी। ओके, अब क्या हुआ, नियरेस्ट ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें इंडक्शन होगी और इससे करंट फ्लो करने लगी। करंट फ्लो करना मतलब क्या हुआ, इसमें वोल्टेज क्रिएट हुआ, वोल्टेज क्रिएट हुआ, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे फोर्स लगाया और फ्लो करवाया। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसमें कन्वर्ट, क्या दिया, ईएमएफ दिया, ईएमएफ से क्या मिला, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर यह बातें आई कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो एक साइंटिस्ट और आए जिनका नेम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने ऐसा सोचे कि अच्छा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उन्होंने उल्टा सोचे, ठीक है, और फिर दिखलाए कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उससे फिर हुआ क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई, उसके बारे में लोग सोचने लगे, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, माने किसी एक को चेंज करो दूसरा खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। ये चीजें यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअल सिचुएशन में है, म्यूचुअली है, ठीक है। अब देखो, तो मैक्सवेल जी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट, अब जो है से सोचने लगे इसका रिवर्स, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट होती है, उसी क्रम में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में उनको आइडिया आता है। किनको, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने क्या बतलाए, डिस्प्लेसमेंट करंट बतलाए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पहले क्या उन्होंने बतलाए देख लीजिए, द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहां पे हम आते हैं दिखलाने के लिए इनके अकॉर्डिंग कैपेसिटर से। तो सबसे पहले इन्होंने एक कैपेसिटर हो गया, और इस कैपेसिटर को उन्होंने एक सेल से अटैच कर दिया। इस सेल का ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये प्लेट निगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब चार्ज होने लगा तो करंट फ्लो किया, ये हो गया आईसी, माने इस वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में। अब समझिए, तो ये हो गया कंडक्शन करंट, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो फ्लो करने लगा, तो उससे जो करंट हुई वायर में वो कंडक्शन करंट हुई, इस तरीके से। और साथ ही साथ इस प्लेट और इस प्लेट पॉजिटिव है एक, और एक क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से फील्ड नेगेटिव के तरफ कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा दैट मींस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो क्यू बाई ए, तो एप्सिलॉन नोट ए, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, देखो क्यू रहेगा इधर मल्टीपल हो जाएगा, ये हो गया चार्ज जो स्टोर हो रहा है। अब देखिए चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस
फील्ड इंक्रीज कर रहा है, यानी फील्ड यहां पर अभी क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग वेरिएबल है। अब देखिए यहां पर दो तीन बातें उन्होंने देखने को मिला उनको। सबसे पहला किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में उन्होंने थिंक किया और यहां पे उससे रिलेट किए। तो देखिए क्या हुआ, इधर से तो करंट है, कंडक्शन करंट, तो इस प्लेट पे इनकमिंग करंट तो है बट आउट गोइंग नहीं है। मतलब उन्होंने सोचे इनकमिंग है तो आउट गोइंग तो होगा, कुछ कोई नाम का कुछ तो होगा, कुछ छूट रहा है यहां पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी रिलेशन। एक, इस प्लेट पर इनकमिंग नहीं है बट आउट गोइंग तो है, इनकमिंग को भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बातें ये हो गया। अब जो है उन्होंने एक और रूल सोचे जिनका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो यहां पर एक कलोइड पाथ खींचे और यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई किए, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। यहां पे तो चलो ठीक है, बट यहां पर उसी तरीके का लूप प्लेट के इस तरफ ड्रा किए, कलोइड पाथ ड्रा किए, बट यहां पर क्या हुआ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो, क्योंकि अभी कोई करंट यहां मालूम नहीं है तो जीरो। मतलब यहां पर भी गड़बड़ है, इस रूल का भी यहां पर सही से फॉलो नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो करंट है तभी यहां पर फुलफिल होगा। अच्छा अब देखिए, जिस समय ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उस समय मैक्सवेल जी ने यहां पर एक मैग्नेटिक निडल रखी, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। कब, जिस समय चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, लेकिन जब पूरी तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो गया और तब निडल को रखे तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम मैग्नेटिक फील्ड था तभी डिफ्लेक्शन हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। दूसरी बात, जब पूरी तरीके से चार्ज हो गया, चार्ज जब कांस्टेंट तो फील्ड कांस्टेंट, और फील्ड कांस्टेंट इसका मतलब मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि यहां पर वेरिएबल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस टाइम ही मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट, सॉरी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा, वहां था वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, लेकिन इनको दिखाना था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ये तो क्लियर हो गया, किससे, प्रैक्टिकली निडल से, मैग्नेटिक निडल से। अब आता है कि यहां पर करंट होगा जो एनर्जी का फ्लो के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंजिंग के कारण, उसका नाम उन्होंने रखे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वो कब तक रहेगा, जब तक जो है से यहां पर फील्ड वेरिएबल होगा, मतलब कैपेसिटर जब तक चार्ज होता रहेगा। तो देखिए जब यहां पर करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखते हैं जिसको आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो एम्पियर सर्क्यूटल रूल था बी डॉट डीएल, यहां पर उन्होंने इसको किए म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, जिसके कारण इस इक्वेशन का नाम आगे चल करके पड़ गया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। यहां पे आई सी दैट मीन्स कंडक्शन करंट, आई डी दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट, और दोनों अमाउंट में इक्वल होता है। देखिए तो इस लूप के लिए लगाइए तो इस समय क्या होगा, आईसी होगा, बट यहां पे कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, यहां पे। और जब इस लूप के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आईसी नहीं होगा, यहां पर सिर्फ आईडी होगा।
यानी जब कंडक्शन करंट नहीं होता है तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है, और जहां पे कंडक्शन होता है वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये जो है से हो गया, और दोनों आपस में इक्वल होता है, और एक जो है से जीरो हो गया कंडक्शन तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, उतना ही अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो ये क्या आएगा, dq बाई dt। तो यहां पे q का वैल्यू पुट कीजिए, तो एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और a आ जाएगा dEA, और बाई dt एरिया तो भी प्लेट का कांस्टेंट है, तो d बाई dt और ये बाहर कर ले, या तो EA को फ्लक्स लिख दो, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, यहां पर ये लिखेंगे डी फाई कौन सा E और बाई डी टी, यही डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी। इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम। सबसे पहले गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कलोइड सरफेस से रिलेटेड गॉस थ्योरम मिला, गॉस लॉ मिला, उसमें क्या था, कलोइड सरफेस के लिए यहां पर E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, ये इक्वेशन था। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कलोइड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फ्लक्स का जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कलोइड लूप नहीं बनाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाता है, और क्लोज्ड लूप बनाने के कारण जब ये जो है से इंटीग्रेट करेंगे कलोइड सरफेस के लिए तो फ्लक्स जीरो हो जाएगी। अब आता है फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है, देखो, तो यहां पर E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है। और एम्पियर मैक्सवेल जो लॉ है वो अभी बतलाया गया, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, आई सी कंडक्शन करंट और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये चीजें हो गई। तो ये लेक्चर, ये टॉपिक का यहीं पे समाप्त होता है।